वो प्यार, वो क्रोध जो प्यार की बाहों में समाप्त होता है, ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा वरदान। मैं इसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसके पति भी आए होंगे, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसा क्रोध, ऐसा प्यार जिसको मिल जाए उसके सौभाग्य का कुछ नहीं कहना। क्योंकि मैंने कहीं सुना है, अब इसको भी एक नई बात सुनाता हूँ, शायद ना सुनी हो, कि एक पति ने नाराज होकर के अपनी पत्नी से कहा कि तुम गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत मानती हो, उनकी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसने कहा वो पुरानी बात थी, रामायण का जो नया संस्करण निकला हुआ है उसमें पंक्तियां बदल गई हैं, नहीं तो बदल जाएंगी। वहां पर आप लिखा हुआ पाएंगे, ढोल गवार और पुरुष निगोला, जितना पीटो उतना थोड़ा। ये बदल जाती है पंक्तियां, तो उसके साथ नए युग के संदर्भ में जुड़ते हैं। लेकिन जब प्यार के पीछे, जब क्रोध के पीछे प्यार होता है तो वो मनुभाव से भी ज्यादा प्रिय हो जाता है। आइए, इससे पहले कि मैं आज के आयोजन के अध्यक्ष महोदय से आशीर्वाद के लिए, काव्य पाठ के लिए आग्रह करूं। मैं समझता हूं ये वो घड़ी है जब आप सब मुझसे कहें कि मैं कविता सुनाऊं। धन्यवाद। कविता अलग अलग ढंग से मैंने कही है, कुछ गजलों में, कुछ गीतों में, कुछ मुक्तकों में। मैं दो तीन बातें अलग अलग अंदाज की आपसे कहूंगा। सबसे पहले मैं आजकल कवि सम्मेलन में जब भी कहीं जाता हूं तो 3 मुक्तक जरूर पढ़ने की कोशिश करता हूं। ये कवि के स्वाभिमान के मुक्तक हैं। यहां से बात शुरू करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच के मित्रों और बंधु, एक कवि के स्वाभिमान की बात यहां से शुरू होती है। या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम। ये मेरी पीढ़ी के कवि, मेरे बाद आने वाली पीढ़ी के कवि अर्जुन कमलेश। या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे। उस हकीकत का एक संकेत सुनिएगा। बहुत मुक्तक नहीं ले जाना चाहता आज, बहुत कुछ पढ़ दिया मेरे छोटे भाई ने इस विधा में। प्रिय अर्जुन, मैं अफजल वाले संदर्भ को फिर से उठाता हूं और अर्जुन की बात को गहराते हुए अपने ढंग से कहता हूं कि केसर की क्यारी में भीषण रक्तपात है, विस्फोटों पर बिछी सियासत की बिसात। केसर की क्यारी में भीषण रक्तपात है, विस्फोटों पर बिछी सियासत की बिसात है, और अफजल को फांसी देने में हिचक रही जो वो संसद है या शिखंडियों की जमात है। वो संसद है या शिखंडियों की जमात है। और एक मुक्तक में महाराष्ट्र में इसलिए सुनाना चाहता हूं कि इस देश के एक नायक ने, हम तो उनको परिवार का प्रतीक मानते हैं, एक उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये सारा का सारा ठाकरे परिवार। आप विश्वास मानिए, महाराष्ट्र के बाहर ठाकरे साहब की एक अलग नायक के रूप में प्रतिष्ठा है। लोगों ने उनके गौरव के दर्शन किए। उस परिवार से हम एक व्यक्तित्व चाहते हैं जो पूरे देश का बनकर के उभरे। लेकिन जब वहां पर कुछ प्रांतों का रहना खतरनाक होने लगा, लोगों को इस बात की सजा दी जाने लगी कि वो हिंदी भाषी है, तो मुझे लगा कि जाति, भाषा और प्रांत की राजनीति इस देश के लिए अच्छी नहीं। 4 पंक्तियां मैंने कवि के आसन से कही। कब तलक, जो भी हो नाम उनका अलग अलग हो सकता है, किसी प्रांत में कुछ, किसी प्रांत में कुछ। कब तलक विद्वेष की ये खाइयां खुदवाओगे, कब तलक वटवृक्ष पे विषवल्लरी फैलाओगे, कब तलक विद्वेष की ये खाइयां खुदवाओगे, कब तलक वटवृक्ष पे विषवल्लरी फैलाओगे। आज तुम भड़का रहे हो आपसी नफरत की आग, देख लेना कल तुम ही इस आग में जल जाओ। देख लेना कल तुम ही इस आग में जल जाओ। और अंतिम मुक्तक मैं देश के जवानों के नाम कहता हूँ। अच्छा लगता है जब कवि सम्मेलन में युवा पीढ़ी के कुछ हस्ताक्षर उपस्थित होते हैं। मैं एक जवानी की परिभाषा देना चाहता हूँ। जो कांटों में मुस्काए
जवानी उसको कहते हैं जो राहें नई बनाए, जवानी उसको कहते हैं। जो कांटों में मुस्काए, जवानी उसको कहते हैं। जो राहें नई बनाए, जवानी उसको कहते हैं। और चलते चलते लड़खड़ा जाए ये भी मुमकिन है, पर जो गिर कर फिर उठ जाए, जवानी उसको कहते हैं। जो गिर कर फिर उठ जाए, जवानी उसको कहते हैं। ये मैंने कुछ मुक्तक सुनाए आपको, जो मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ। मेरे लेखन में गीत तत्व को भी अपने आप जुड़ाव मिला। हम कवि सम्मेलन से जुड़े हुए तमाम रचनाकारों के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि हम पैसा लेते हैं, कभी कभी ज्यादा पैसा लेते हैं कविता के लिए। निश्चित रूप से जिस आसन पर तुलसी बैठे, जिस आसन पर सूर बैठे, जिस आसन पर हमारे हिंदी के वे कवि बैठे जिनके नाम की हम कसम खाते हैं, उनके आसन के आसपास बैठने का भी हमें हक नहीं। लेकिन इस मंच के ऊपर भी कुछ लोगों ने अपने तेवर को सलामत रखते हुए कुछ कहने की कोशिश की। उन लोगों की तरफ से मैं 8 पंक्तियां आपको देता हूँ। ये सच है, मैंने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम। ये सच है, मैंने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को। गली गली में भोजपत्र को, नगरी नगरी में सरगम को। लेकिन ये भी सच है, मैंने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। ये सच है, ये सच है, मैंने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को। गली गली में भोजपत्र को, नगरी नगरी में सरगम को। लेकिन ये भी सच है, मैंने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। सत्ता की आरती नहीं, जनता के सुख दुख का किस्सा हूं। मैं विप्लव के अंगारों की आत्मकथाओं का हिस्सा हूं। और ये दर्द समय का है जो मेरे स्वर से खुद को गजलों में गीतों में गाता है। ये दर्द समय का है जो मेरे स्वर से खुद को गजलों में गीतों में गाता है। और पथ के ऊपर जब तक कांटे न बिछे हो, मुझको चलने में मजा नहीं। पथ के ऊपर जब तक कांटे न बिछे हो, मुझको चलने में मजा नहीं। ये बनते। अरे मैं संजय जी आपकी निष्ठा को प्रणाम करता हूं।